अभी ये जो आप छोटी सी क्लिप देख रहे हैं, आगे का वीडियो अभी मैं आपको और दिखाता हूं कि किस तरह चारों तरफ पानी, बाढ़ के हालात हैं, कोई साधन नहीं, फिर भी हमारे जवानों ने इम्प्रोवाइज मेथड से एक छोटी सी बोट नाव के टाइप में एक तैयार किया और उसमें महिला को बैठाकर और कैसे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। अभी एक सीआरपीएफ जवानों का एक वीडियो आया है जो तेजी से वायरल हो रहा है और सभी लोग सीआरपीएफ जवानों की सराहना कर रहे हैं और मैं भी मेरी तरफ से उन जवानों को सलूट करता हूं। जय हिंद। बहुत ही बढ़िया उन्होंने जो काम किया है, चारों तरफ उनकी वाहवाही हो रही है। अभी आपको पता है कि अभी सीआरपीएफ और कोबरा जो नक्सली एरिया में डिप्लॉय है और कुछ जगह वहां बाढ़ की हालात भी है। ऐसे में एक गांव की महिला जहां उसकी डिलीवरी होनी थी और वो बाढ़ की वजह से वो पानी के अंदर वहां फंस गई, तो वहां से किसी ने आकर कोबरा टीम को और सीआरपीएफ की टीम को सूचना दी कि ऐसे ऐसे कोई महिला है मुसीबत में और डिलीवरी में है और दर्द से, तकलीफ से, मुसीबत में है और उसको वहां तक पहुंचाना है। चारों तरफ पानी है, कोई सुविधा नहीं है। ऐसे में बहादुर जवानों ने साधन नहीं होते हुए भी पानी में फटाफट पैदल चलकर उस महिला की मदद करके उसको उनकी सही सलामत डिलीवरी करवाकर और उनको एम्बुलेंस में उनके घर तक छोड़ा। तो मैं चाहता हूं आप इस वीडियो को देखें। अगर आपको लगता है कि जवानों ने ये सही और अच्छा बहादुरी का काम किया है तो जवानों के लिए एक जय हिंद जरूर लिखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ये वीडियो आपने देख लिया होगा किस तरह रेस्क्यू कर महिला को सही सलामत डिलीवरी भी और सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। जब भी देश में किसी भी प्रकार की कोई मुसीबत आती है, हमारे यही जवान, सेना, पैरामिलिट्री या पुलिस फोर्स, किसी के भी जवान आपके लिए हर मुसीबत में हर तरह के खतरे को मोल लेने के लिए तैयार होता है। लेकिन जब कभी हम जवानों की मुसीबत के वीडियो आप तक डालते हैं और कहते हैं कि भाई इन चीजों को शेयर करो ताकि जवान का भला हो जाए, या आज भी जवान जिस ड्यूटी के लिए बने हुए हैं, देश की सुरक्षा के लिए, देश के नागरिकों की सुरक्षा के लिए, बॉर्डर की सुरक्षा के लिए, हर तरह की ड्यूटी के लिए जवान लड़ता है, मरता है और इस प्रकार की ड्यूटी में फक्र महसूस करता है। लेकिन कभी कभी हमारे अधिकारियों द्वारा हम कभी, मेरे वीडियो में आप कभी नहीं देखोगे कि मैंने कभी कहा हो कि भाई हमारी पेमेंट बढ़ा दो, हमें ये दे दो, कि ये कर दो, कभी नहीं कहता हूं। मेरी सिर्फ एक छोटी सी लड़ाई है कि जो जवान, आपका देश का जवान आपको अच्छा लगता है ना, ग्रीन वर्दी में पैरता है गन लेकर जब वो बॉर्डर पर खड़ा हो, या इस तरह पब्लिक की कोई उसमें मुसीबत में फंसे पब्लिक की मदद करे या बॉर्डरों को सुरक्षित रखे, और वो वर्दी पहनकर जब शान से चलता है वो फौजी, चाहे किसी भी उसका डिपार्टमेंट का हो, तो वो बहुत बढ़िया लगता है आप सबको और हमको भी। लेकिन कई बार फौजियों से हमारे ही अधिकारी अपने घरेलू कामों में, कोई कुत्ता घुमा रहा है, कोई उनसे ट्रे घुमा रहा है, कोई उनके बच्चों को छोड़ने में लगा हुआ है। मतलब ये अधिकारी मात्र अपना 5 या 10 हजार रुपए बनाने के लिए आज भी जवान को मजबूरी में सिविल सर्वेंट की तरह काम करा रहे हैं। क्यों? जवान मजबूर है, अगर मना कर देगा तो उसको टारगेट बनाकर किसी भी उसमें कानून में लगाकर घर भेज देंगे, या फॉर्म नंबर 10 वर्कर जैसे कल अग्निवीर को छोटी सी उसमें पागल घोषित कर दिया। इन समस्याओं के लिए हम कितने दिन से लड़ रहे हैं और हमारे जवान कितने ही देश से ड्यूटियों से घबरा कर आज तक किसी जवान ने फोर्स नहीं छोड़ी। लेकिन इन अफसरशाही से, चाहे वो सहायकगिरी हो, बड्डी हो, बटमैन हो, या इनके पर्सनल और अन्य काम हो, या इनकी पार्टियों में वेटरीगिरी, मतलब 50% फोर्स की नफरी को ये
अपनी राजशाही और ठाटशाही अपनी अय्याशी में खर्च करते हैं। जब कोई जवान आवाज उठाए तो उसको इस तरह परेशान कर कर बाहर कर देते हैं। अब ये देश को तय करना है कि अंग्रेजों की जो प्रथा थी, अंग्रेज जवान कभी भी किसी अधिकारी का बूट पॉलिश नहीं करते थे, वो इंडियन सोल्जर से कराते थे। और वहां जाने के बाद में आज उनकी सेना में उन सब अधिकारियों को उसी समय हटा दिया गया था, क्योंकि उनको आदत लग चुकी थी अपने बूट पॉलिश की, अपने काम खुद नहीं करने की। वहां यहाँ तक कि यहाँ जो कलेक्टर वगैरह जितने भी बड़े बड़े पदों पर अफसर थे, इंग्लैंड में जाते ही सबको रिमेस्ट कर दिया था कि बोले इनको हटाओ, बाहर करो, कि ये क्योंकि गुलामी में रह के आए हैं। उनके देश में आज वो कानून नहीं है। उनके देश का सैनिक कोई भी इस तरह वर्दी में पहनकर या निजी नौकर की तरह इनको घरों में काम नहीं करता। लेकिन आज हमारे देश में आज भी चल रहा है, हमारी सरकार नहीं सुन रही है। देश की जनता को अगर हम इन चीजों को कहें तो वो कहती है कि ये तो राजनीति की कर रहे हैं, कांग्रेस के टाइम में भी चलता था, अब बीजेपी को क्यों दोष दे रहे हो। अरे भाई, हमें भी पता है कि कांग्रेस इस चीज को नहीं सुधार पाई, देश को इतने साल मौका देश ने उनको दिया, नहीं सुधार पाई। आज तो अच्छी सरकार है, तो कम से कम अब तो सुधारे। तो हमारे ये पॉइंट किसी भी एंगल से राजनीतिक नहीं है। हम चाहते हैं कि ये आपके दिमाग में चीजें बसें कि ये जवान कोई पाकिस्तान से या ब्रिटिश से या कोई श्रीलंका से, चाइना से भर्ती होकर नहीं आ रहे। ये आप ही के बच्चे, जवान, किसान, मजदूर के, आम आदमी के बच्चे उसमें जा रहे हैं। और वो आम आदमी उस चीजों का दर्द नहीं समझता। दर्द कब समझता है? जब खबर मिलती है कि आज आपके बेटे ने परेशान होकर या तो फौज छोड़ दी, दुनिया छोड़ दी, या आज आपके बेटे को ये चीज सजा हो गई। तब समझ में आता है जब आपके गांव घर में ये पता चलता है कि यार फौजी शहीद हुआ है या एम्बुलेंस में सिविल गाड़ी में उसका शव छोड़ गए, कारण क्या है, उसको सलामी क्यों नहीं दी गई। हालांकि ये चक्कर तो पहले किसी को उसको जो इस तरह मतलब अपने आप को करता था सुसाइड वाला, उसको ये सलामी वगैरह नहीं देते थे। लेकिन हमने लड़ लड़ कर ये चीजें करवाई हैं। अब आप देख रहे होंगे जैसे जम्मू में या कहीं भी हो रहे हैं बच्चे, चाहे वो हमारे किसी भी कारण से, चाहे वो नया बच्चा हो, चाहे पुराना हवलदार हो, चाहे जैश हो, चाहे अफसर कोई भी हो, हम चाहते हैं कि वो अपना सर्विस कर रहा है तो उसका सम्मान अंतिम क्षणों में करना चाहिए। अगर उसकी खुद की गलती है, घरेलू समस्या है या फौज की समस्या है, उसकी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बाद में करें। और ये चीजें सेना ने सुनी भी हैं, सरकार ने भी सुनी है, और आज वो उस चीज को कर रहे हैं, तो उसके लिए हम धन्यवाद भी दे रहे हैं, सरकार को भी, अधिकारियों को भी। लेकिन हम इस चीज के लिए और कह रहे हैं कि ये सहायक प्रथा वाला कहानी भी आप हटा दो। आप कागजों में तो कहते हो, लेकिन ग्राउंड में आज भी वही हो रहा है। जिनको सही लगता है कि आपका चैनल है, चैनल से जुड़ो, जवान, उनके परिवार या जो जवानों को चाहने वाले, और हमारी इस आवाज से आवाज मिलाओ, ताकि आपके देश का जवान हंसते हंसते ड्यूटी करे, हंसते हंसते वो उसकी तरह अगर मौत भी आए ना तो मूंछों पे ताव देकर जाए, और उसकी आत्मा बिल्कुल ये रहे कि हाँ मैं मेरे देश के लिए जा रहा हूँ, मेरे देश के पीछे मेरे परिवार भी सुरक्षित रहे, ना कि अग्निवीरों की तरह परिवार को पेंशन ही नहीं है, होमगार्ड से कम सैलरी कर दी, छुट्टी नहीं है। तो इन सब की भाई अगर आपको लगता है तो मेरे साथ आवाज उठाओ, नहीं तो इंतजार करो कि कल आपके बच्चे के साथ हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।